याकूब का मामा। एक दिन याकूब उससे मिलके कहता है मुझे आपकी लड़की पसंद है। बोलता है हाँ मैं दे दूंगा, 7 साल काम कर। आप बिलीव कर सकते हो ओ मेरे भाई, एक लड़की के लिए 7 साल उसने काम किया। तू मत करना कभी। बोलो बाजू वाले को, सीरियसली बोलो, बोलो तू मत करना कभी। लड़की के लिए 7 साल काम करे, बेवकूफ है क्या हम लोग? और 7 साल काम किया। 7 साल काम करने के बाद आप पढ़ो, बाइबल की पहली शादी है, रात में हुई है, अंधेरे में शादी करवाई है उसकी। शादी करने के बाद रात को गया बीवी के साथ, सुबह उठा लड़की दूसरी। बाप रे, वो रोया, मामा ए मामा। हाँ क्या ये दिखा के हॉलीवुड दिया बॉलीवुड, ये क्या किया है धोखा मेरे साथ तूने? मामा बोलता है अभी तो कर दिया, अब तो तेरी यही बीवी है। नहीं मेरे को राहेल चाहिए। ओके 7 साल और काम कर। आप बिलीव कर सकते हैं इसने 7 साल और काम किया, 14 साल लड़की पाने के लिए। जानते हो खुदा ने उसको क्यों मिलाया लाबान से? पढ़ के देखो, इससे पहले इसने 2 चीटिंग्स की हैं। इसने अपने भाई और डैड को पागल बनाया था। शाना बनेगा ना, प्रभु तेरे को 1.5 शाने से मिलाएगा। एक चीटर को तोड़ने के लिए कभी कभी प्रभु उसके बड़े चीटर से उसको मिलवाता है। मेरी दुआ है, जो लोग अपने ऊपर बहुत शाने समझते हैं ना, पिता तू मेरी दुआ सुनता है ना, सुन ये भी दुआ, इनकी जिंदगियों में लाबान बेच और आपके जीवनों में भी। डिफिकल्ट बॉस, डिफिकल्ट मदर इन लॉ, यस, कितना महान है ना, आपको अपने करीब लाने के लिए कभी कभी आपकी लाइफ भी डिफिकल्ट कर देता है, क्योंकि वो जानता है एक बार आप टूट के उसके करीब रहे, वहां से आपके लिए स्वर्ग शुरू होता है। आमीन। कई लोग सोचते हैं ना, ये सांस कैसी मिली है, ये कैसा मिला है, ये कैसा मिला है। लाबान है ये। बोलना मत, घर जाके और झगड़े होंगे। When you pray, God moves. जब हम दुआ करते हैं, परमेश्वर अपने स्थान को बदलता है, परमेश्वर मूव करता है हमारी जिंदगियों में। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अब ओवर थिंकिंग रखना बंद करो। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। ये समय सोचने का नहीं, ये समय घुटनों पे आके उसे पुकारने का है। हे परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। तेरे वचन में लिखा है तेरी सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन से शुरू होती है। मैं तुझे पुकारता हूं। देख मेरा बच्चा बीमार है खुदावन, मैं तुझे पुकारता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं हम तुझसे प्यार करते हैं इसलिए तू हमें ठीक कर, पर मैं उस मार्था की तरह कहता हूं जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। इस पर दया कर, इस पर अनुग्रह कर, मेरे बच्चे का कैंसर ठीक कर, मेरे बच्चे की बीमारी ठीक कर। प्रभु मैं दुआ करता हूं, मेरे बच्चे स्टडी कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्टी में है खुदावन, फीस भी बहुत महंगी है, क्लास के बहुत खर्चे हैं। मैं प्रभु एक पुअर फादर हूं, मैं सब चीजें नहीं दे पाता हूं, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता। तू रहम करके मैं अपने बच्चों की सारी जरूरतें पूरी कर सकूं। अरे परमेश्वर को पुकारो, वो आपके अंदर आकर आपके परिवार की जरूरतों को पूरा करेगा। डोंट थिंक। मैंने रविवार को एक बात कही थी अपने कलीसिया के अंदर, मैं अभी लास्ट टाइम पुणे में भी कह देता हूं। पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं, देन आई ट्रांसलेट इन हिंदी। द मोर you confidence on yourself, the less you pray. जितना आप स्वयं पे भरोसा करेंगे उतना ही आप दुआ की कम करेंगे। When you more depend on God, the more you pray.
तुम जितना परमेश्वर पे निर्भर रहोगे, तुम उतनी ही परमेश्वर से बात करोगे। आप जानते हो, यहां देखिए सर, मुझे सिर्फ आपका 1 मिनट चाहिए। आप जानते हो इस दुनिया में सबसे खतरनाक काम क्या है? जो एक आदमी को सुसाइड पे ले जाता है। जानना चाहते हैं? इस दुनिया का सबसे खतरनाक काम है स्वयं पे निर्भर होना। घर मैं बनाऊंगा, बच्चों की शादी मैं करवाऊंगा, इनका कर्जा मैं उतारूंगा, इसकी पढ़ाई की फीस मैं भरूंगा। मैं आप देखिए, टाइम से पहले ऐसे लोग मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे स्वयं पे निर्भर हैं। आपको पता है शाऊल क्यों मरा? क्योंकि उसने प्रार्थना करना बंद कर दी थी और उसने सारे निर्णय अपनी बुद्धि से लेना शुरू किए थे। आपने देखा उसका अंत कैसा हुआ? पूरी बाइबल के अंदर 2 ही लोग हैं जो खुदा के इतने करीब थे, फिर भी उन्होंने सुसाइड किया। वन शाऊल, दूसरा यहूदा इस्करियोती। जानते हो उसके पेट में बाला अटक चुका था, मर नहीं रहा था वो। किसी व्यक्ति को कहता है कम प्रेस कर से, प्राण नहीं निकल रहे, मौत मांग के ली थी उसने।